हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। आज हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले देखो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक बहुत ही अच्छा कोट। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। आपने सुना होगा डेली। आपके रिलेटिव फ्रेंड आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप कुछ काम करने लगते हो तो उनको होता है कि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए। तो दे ऑलवेज डीमोटिवेट यू कि नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते, ऐसा तो तुम हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत टफ एग्जाम है। अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहा है, तो हमेशा आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर वंस यही कहेंगे कि नहीं, ये बहुत टफ एग्जाम है, इसको तो आज तक बहुत पढ़ना पड़ता है, टफ करना ही, क्रैक करना ही बहुत मुश्किल है। तो वो क्या है, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और स्टे हैप्पी कि नहीं, हम तो करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन बटन को ऑन कर लेना सो दैट इन फ्यूचर जो भी लेक्चर्स मिले आपको उनका अपडेट मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, सबसे पहली सिटी कौन सी डिस्कवर्ड हुई थी इंडिया में? तो वो आपको आंसर बताना है। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये वन लाइनर एमसीक्यूज होने जा रहे हैं, शायद इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज ही आपको वन लाइनर मिला है और इतना इजी है, सब कुछ पता होता है। बट हम शुरुआत देखो, हमेशा हम जब भी स्टार्ट करते हैं कुछ भी सीखना तो हम ए बी सी डी से, उसके बेस से करते हैं। तो हम क्वेश्चंस भी बेसिक लेवल से करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक बैंकिंग हो गया, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज। मोस्टली देखो क्या रहता है, यूपीएससी में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 3-4 स्टेटमेंट दी गई होंगी, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि विच वन ऑफ द करेक्ट और इनकरेक्ट। ये जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, अगर आपके वन लाइनर क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं तो आप स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी इजिली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। फर्स्ट अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड कौन सी हुई थी? यस, हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा सिटी हमारी फर्स्ट डिस्कवर हुई थी। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। कब हुई थी ये डिस्कवर्ड, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कब डिस्कवर की गई थी ये? 1920। चलो ईयर आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन से ईयर में थी, 1920। और किसने की थी ये भी आप बताओगे, बाय होम। ये आपका आज का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये जितनी आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में ना कंफर्टेबल फील होगा। यू विल फील कि नहीं, हमें तो सारा आता है। और ये देखो, जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उनको भी हमने करना है। ए हमें पता चल गया कि करेक्ट है, पंजाब नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है। मोहनजोदारो कहाँ पे है हमारी, ये भी हमें पता चाहिए, ये भी पाकिस्तान में है। कौन सी रिवर पे है मोहनजोदारो? इंडस। और हमारी हड़प्पा, जो हड़प्पा साइट है, ये कौन सी रिवर के लोकेटेड है? रावी। नेक्स्ट सिंध, सिंध नहीं है हमारा। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडस वैली हैज इट्स अर्लीस्ट रूट इन द कल्चर सच एज मेहरगढ़। और कौन सी साइट्स हमें फाइंड आउट की थी? हड़प्पा और मोहनजोदारो। और हमारी फर्स्ट साइट थी हड़प्पा, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो आपने बताना है, नहीं बताना। ठीक है ना, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। और ये सबने ना कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि किसने की थी और कौन से ईयर में हुई थी। अगर आप देखो ऐसे रिवीजन करोगे ना, तो आपका कोई भी कंसेप्ट भूलेगा नहीं और आपकी रिवीजन होती जाएगी सारे कंसेप्ट की। देखो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। इसमें देखो हमारे दिया हुआ है, देर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेम्पल, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई भी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट रीजन में हमें दिया गया है, रिलीजन था वो पर्सनल था और प्राइवेट मैटर था देन अ पब्लिक अफेयर, कि पर्सनली लोग अपना रिलीजन खुद चूज कर सकते थे और ये उनका पर्सनल और प्राइवेट मैटर होता था। तो आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट देखो हमें क्या दी गई है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मीन्स इसका मतलब देखो क्या होता है कि ए भी ठीक है, बी आर भी ठीक है, और आर जो है ना वो इसकी एक्सप्लेनेशन है। और बी है हमारा ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी हमें दिया गया ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। डी दिया गया ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। अब देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो आपको
आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। और वहां पे वो किसकी पूजा करते थे, रिलीजन क्या था इनका, पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं था, ये पूजा करते थे नेचर की, नेचर की पूजा करते थे। तो यहाँ पे हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिलता, तो फर्स्ट आप श्योर कर सकते हो कि देर इज अ नो साइन ऑफ टेम्पल्स और प्लेस ऑफ वर्शिप इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगर आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आर जिसमें सॉरी फर्स्ट जिसमें ए फॉल्स है, तो वो तो हमारी करेक्ट हो जाएगी, उसको कट कर सकते हो आप। अब सेकंड आप देखो, पढ़ के आपको साफ पता चल रहा है कि रिलीजन वाज परहैप्स मोर अ पर्सनल एंड अ प्राइवेट मैटर देन अ पब्लिक अफेयर। तो कहीं से भी हमें इसको देख के ये नहीं लग रहा कि ये इसका रीजन हो सकता है। तो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी हमारी चली जाएगी। हमारे पास अब बच गई टू स्टेटमेंट बची, ए और सी। अब ए और सी में हमारा कंफ्लिक्ट है कि अब हमें सोचना है कि था या नहीं। तो अब देखो, अगर उनका पर्सनल मैटर होता तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या था, बहुत सारी सील्स मिली और पोट्री मिली, तो उन पे भी जो पर्टिकुलर डिजाइन था। अब ये तो है नहीं, अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा, मानते हैं उन पे कोई रूल नहीं करता था, कोई पर्टिकुलर रूलर नहीं था, मोनार्की नहीं थी, और कोई भी पर्सन डेंसिटी नहीं थी। बट अगर ये कुछ भी नहीं था तो हर पर्सन के पास अपना राइट था। हर पर्सन, अगर मान लो ए पर्सन अपनी सील्स बना रहा है, बी पर्सन अपनी सील्स बना रहा है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होंगे सील्स पे, हालांकि थे, बट कुछ हद तक ये हमें सिमिलर मिलते हैं। सिमिलर मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ तो इनमें सेम था। कोई पर्सन तो इनको मतलब एडवाइस दे रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा तो हमें एक्सप्लेनेशन पता चल गया कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी हमारी कट जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट बनेगी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ सकते हो, जो आपको बताया गया ये सेम वही लिखा हुआ है। Cities contain well-organized wastewater drainage system, trash system, granaries and bath. And apart from this, no evidences of monument places and temples. But अब फिर भी हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है in some form of authority and governance, like to regulate seals, weights and bricks. ठीक है, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स। लाइक देखो हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ना कंटेम्परेरी और भी काफी सिविलाइजेशन चल रही थी, जिससे हम देख सकते हैं नाइल सिविलाइजेशन, नाइल रिवर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन जिसको हम हुआंग कह देते हैं, हुआंग सिविलाइजेशन। ठीक है, किसको कहते हैं हम, चाइनीज सिविलाइजेशन को। तो अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सा स्पेशल फीचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था बट अलग सिविलाइजेशंस में नहीं था, इसकी कंटेम्परेरी जो चल रही थी। तो देखो टाउन प्लानिंग, हम कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना मेन फीचर ही टाउन प्लानिंग है। और यूनिफॉर्मिटी, हमें ये भी पता है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, वेट एंड मेजर्स भी है, एग्रीकल्चर सरप्लस भी वो प्रोड्यूस करते थे। अब हमें इसके फीचर देखो, ये चारों लग रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से नहीं ना पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो चारों ही इसके फीचर्स है, और ये करेक्ट भी है, ये चारों इसके फीचर्स भी है। बट हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है विद अदर सिविलाइजेशन, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। तो जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी ना, वहां पे हमें टाउन प्लानिंग भी मिली है कुछ एक्सटेंट तक, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी थी जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। तो बाकियों में भी टाउन प्लानिंग मिली है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हमें हड़प्पा में मिला है, यूनिफॉर्मिटी हमें बाहर भी मिली है, एग्रीकल्चर सरप्लस हमें अदर कंट्रीज में भी मिला है जो सिविलाइजेशन थी। बट एक ही ऐसा सिस्टम है जो आपको पता चल ही गया होगा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो अदर सिविलाइजेशन थी ना वो अपना लाइक ये सिस्टम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, हाइजीन की तरफ इतना ध्यान नहीं था उनका। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, इनका प्रॉपर ध्यान था कि हमें हाइजीन मेंटेन करके रखना है और डिसीज से बचना है। तो ये ओनली फीचर है दैट इज नॉट फाउंड इन अदर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस। ओके, वन ऑफ द मोस्ट, देखो आंसर देखते हैं, बी करेक्ट है। मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज द सिटी एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम।
ईच हाउस हैज इट्स ऑन ड्रेनेज एंड सॉक पिट विच वॉज कनेक्टेड टू द पब्लिक ड्रेनेज। ब्रिक लेड चैनल थे, ठीक है। लार्ज ब्रिक कवलेट्स एंड कॉर्बर्ड रूफ वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी टू कैरी एक्सेस वाटर। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था ना, इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता अदर सिविलाइजेशन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको साइट्स के बारे में बताना है। आपको जब हड़प्पन सिविलाइजेशन करवाया गया था उस टाइम पे भी बताया था कि जो साइट्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको साइट्स को याद रखना है। और इसके हमने कुछ फीचर्स भी किए थे कि हर साइट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। लाइक हमने सुक्ता गेंदोड़ भी किया था, सुरकोतड़ा भी किया था, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो हमें इसमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। कौन सी साइट गुजरात में लोकेटेड नहीं है। अगर आपको ध्यान से याद हो तो हमने फर्स्ट साइट जो की थी वो हमने क्या की थी, सुक्ता गेंदोर, सुक्ता गेंदोरी की थी और सुरकोतड़ा की थी। ये दो साइट हमने पूरे उस टेबल में पढ़ी थी। जो टेबल हमने किया था उसमें हमने ये साइट्स पढ़ी थी। और एक हमने पढ़ी थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, चानूदारो, ये साइट्स हमने पढ़ी थी। और फर्स्ट साइट जो हमने पढ़ी थी सुक्ता गेंदोर, हमें पता है कि ये कहाँ थी, ये थी हमारी पाकिस्तान में। और सुरकोतड़ा कहाँ थी, गुजरात में, ठीक है ना। सुरकोतड़ा या सुक्ता गेंदोर ये दोनों साइट आपको पता चल गया कि गुजरात में है। अब फर्स्टली आपको यहाँ पे बताना क्या कि नॉट लोकेटेड इन गुजरात, तो हमें आंसर तो पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, सी। बट हमें ये भी अब याद करनी है, आपको एक दो नए ऑप्शंस मिले कि रंगपुर और देसलपुर, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा ना तो आपने क्वेश्चंस को इस वे से करना है कि सो दैट जो आपको उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आपको पता लगे, उनकी डिटेल पता लगे। और इन फ्यूचर ये हो सकता है कि आपको रंगपुर और देसलपुर का ही पूछ ले कि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हमने एक आंसर को ही देखना है, प्रॉपर उनके जो सारी स्टेटमेंट दी होती है उनको भी हमने बहुत ध्यान से स्टडी करना है। हमेशा क्वेश्चंस जो हमें कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें उनके करके जाना ही है। जब कभी भी आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा। वो क्या होता है, स्टेटमेंट का आंसर बन जाता है, आंसर का स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट डायरेक्टली कभी नहीं पूछे जाएंगे, ओके। तो ये आपको मैप दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में। तो ये बहुत ही काफी इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा, हड़प्पा इज इन पाकिस्तान, कौन सी रिवर पे है, यस रिवर रावी पे है, रावी रिवर पे है। और ये 1921 में एक्सकवेट की थी बाय दयाराम ओ सानी। ओहो, ये तो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो आपको इसका आंसर मिल गया कि 1921 में दयाराम सानी ने इसको एक्सकवेट किया था एंड दिस इज अ फर्स्ट साइट। अब देखो हमें पता चल गया कि आंसर तो इसका भी है, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कालीबंगन है ये कहाँ पे है, ये हमारी है राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में। लोथल है गुजरात में। चलो आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है। इन चारों साइट्स के आपको नेम बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये हमने किया था ना एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो नॉर्थ में कौन सी मिलती है, साउथ में कौन सी मिलती है, ईस्ट और वेस्ट, ये हमने सारी किए थे चारों साइड। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, बिकॉज पहले वाले का तो आपको आंसर पता चल ही गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज फाउंड एट, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ये कहाँ पे है, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, रिवर इंडस। और किसने एग्जामिनेट की थी, आर डी बनर्जी ने, आर डी बनर्जी इन 1922 में। अब देखो इस पे हम कुछ और भी पॉइंट्स लिख लेंगे। एक तो हमें इसका ग्रेट बात पता चल गया, सेकंड यहां से हमें क्या मिलता है, एविडेंसेस ऑफ फोर्स,
फोर्स के एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट मदर गोडेस, मदर गोडेस की हमें यहाँ से सील मिलती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमें पशुपति शिवा, पशुपति शिवाजी मिलते हैं, ठीक है। और ग्रेट बात आपको पता चली क्या। तो ये सारे हमारे एक और रह गया देखो, प्रीस्ट, बियर्ड प्रीस्ट जिसको हम कहते हैं, बियर्ड प्रीस्ट भी हमें कहाँ पे मिलते हैं, मोहनजोदारो में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज। सोशल सिस्टम कैसा था उनका, ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया था मैंने कि कैसा उनका सोशल सिस्टम था, इगैलिटेरियन, फेयरली इगैलिटेरियन, जहां पे स्टेटस था जो मैन और विमेन का वो इक्वल था। स्लेव लेबर तो नहीं था, कलर वर्णा भी नहीं था, ये हमारा वर्णा में वैदिक एज में आया था, कास्ट बेस्ड भी नहीं था, ठीक है ना। ये आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो कि सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वाज फेयरली इगैलिटेरियन। आर्कोलॉजिस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंडस वैली प्रोवाइड practically no evidences of army, king, slaves, social conflict, prisoners and other negative traits. कुछ भी नहीं मिलता हमें associated with early civilization. If there were neither slave nor king, a king more egalitarian system of governance may have been practiced. ठीक है। एट क्वेश्चन देखते हैं चलो, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद द आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड हमने पढ़ा था कहाँ पे मिलता है, गुजरात में। कौन सी साइट है, डॉकयार्ड वाली, लोथल, ठीक है। और कालीबंगन हमारी कहाँ पे है, राजस्थान में। हड़प्पा हमारी पाकिस्तान में, मोहनजोदारो भी हमारी पाकिस्तान में। अब देखो हमने डॉकयार्ड साइट्स जो की थी, इसके साथ साथ हमने और भी देखा था, और भी हमारी डॉकयार्ड साइट्स है, कौन सी है, रंगपुर, अभी हमने पीछे भी देखी थी ये साइट, सोमनाथ, और एक हमारी रहेगी बालकोट। ये हमारी अदर साइट्स हैं जिन्हें हम डॉकयार्ड साइट्स कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट ऑन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ए हमें दिया गया है कि हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नोन टू देम, कि हॉर्स सैक्रिफाइस का उनको पता था। बी हमें दिया गया काउ वाज सैक्रेड टू देम। सी हमें दिया गया पशुपति वाज वेंटर्ड बाय देम। एंड डी हमें दिया गया कल्चर वाज जनरली स्टैटिक। अब देखो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, यस इरेज भी कर लिया हमने। अब बताओ कि क्या हो सकता है हमारा आंसर, बिकॉज देखो फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नॉन टू देम, हमने देखा था कि हॉर्स उस टाइम पे नहीं मिलता था, तो हॉर्स सैक्रिफाइस तो डेफिनेटली नहीं होगा। सेकंड हमारा आ जाता है काउ वाज सैक्रेड टू देम, हमने ये भी देखा था कि काउ तो उस टाइम पे थी नहीं। और नो सैक्रेड एनिमल हम किसको कहते थे, ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्रेड एनिमल बताना है आपको, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेक्रेड एनिमल कौन सा था। और काउ नहीं थी तो हमारी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, पशुपति वॉज वेंचर्ड बाय देम एंड कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक। अब हमारी बच गई दो स्टेटमेंट हमारे पास, तो ये दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक। ये भी हमारी स्टैटिक नहीं हो सकता कल्चर, तो आंसर है हमारा सी। पशुपति सील जो बनी होती थी, अब देखो पशुपति सील जो बनी होती थी ये एक सॉफ्ट स्टोन से बनी होती थी जिसका नाम क्या था, सिटाटाइल स्टोन। और इससे हमारी सील्स बनती थी, और ये डिस्कवर्ड कहाँ पे हुई है, मोहनजोदारो में। द सील डिपिक्टेड अ seated figure that is possibly ट्राइसिफेलिक हैविंग 3 हेड। अब देखो पशुपति जो सील हमें मिली है मोहनजोदारो से, हमने ये अभी देखा कि पशुपति सील मिली है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो पशुपति सील हमें मिली है उसपे जो पशुपति है वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, यौगिक पोस्चर में। देखो जो भी आपको बताया जा रहा है ना इंपॉर्टेंट है, और इस पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं जिन पे 3 फेसेस है, इनके 3 सॉरी हेड है, एंड 2 हॉर्न्स, 3 हेड्स 2 हॉर्न्स। और इसके अलावा आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि 4 एनिमल इंस्क्राइब्ड है, 4 एनिमल्स
कौन कौन से हैं? 4 एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है इन पे। फर्स्ट इज एलिफेंट, सेकेंड वन इज टाइगर, थर्ड देखो थर्ड एनिमल है हमारा राइनो, फोर्थ एनिमल था हमारा बफेलो। और इसके अलावा देखो 4 एनिमल इंस्क्राइब्ड हैं, प्लस जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं ना पशुपति जी, तो उनके पैरों में क्या है? 2 डियर है। टू डियर्स, 2 डियर्स अपीयर ऑन हिज फीट। 2 डियर उनके पैरों में बैठे हुए हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हरप्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। आयरन के बारे में नहीं पता, तो आंसर इज डी इज करेक्ट। या इसका एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा देर आर सिमिलरिटीज बिटवीन दी सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। कौन सी सिमिलैरिटीज मतलब कौन सी सिमिलैरिटी नहीं मतलब कहाँ पे सिमिलैरिटी मिलती थी मोहनजोदारो और कौन सी सिविलाइजेशन में थोड़ी सिमिलैरिटी मिलती है? तो इसका हमारा आंसर है सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। वन सील ऑफ मोहनजोदारो, जो उसकी सिमिलैरिटीज मिलती हैं यही लिखा गया है। और फर्टिलिटी गॉडेस टू फ्लाइट गिलमहेश द हीरो ऑफ एन एंशिएंट मेसोपोटामियन एपिक पोएम, मतलब ये सिमिलैरिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताना है। इसमें आपको पूछा गया है कि प्रेजेंट डे इंडिया है, हिंदुइज्म है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो रिलीजन था या उस टाइम पे वर्शिप की जाती थी, तो उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज मिलती है? अब देखो विष्णु एंड लक्ष्मी उस टाइम पे हमने कभी नहीं पढ़ा, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, शिवा एंड शक्ति भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे पास बच्चे 2 ऑप्शन ए एंड बी, तो इनमें से हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि पशुपति, इंद्र एंड मदर गोडेस। अब देखो मदर गोडेस हमें ये भी लगेगा कुछ एक्सटेंट तक, और कुछ एक्सटेंट तक हमें ये भी लगेगा, बट करेक्ट ऑप्शन जो है वो देखो इसका है बी। क्यों? बिकॉज आजकल भी लोग नेचर की वर्शिप करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब देखो 14th क्वेश्चन हम देखेंगे। 14th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने देखा था क्या यूज होता था? बोट्स। बोट्स देखो, बोट्स हमारा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे यूज होगा? हाउसेस भी नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे कट हो गए। हमारे पास बचे पॉटरी एंड सील। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे? पॉटरी लगाएंगे, कुछ सील लगाएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सील, बिकॉज सील हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करते थे एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते थे। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो कि सील्स वर into a soft clay to seal the mouth of jars and as suggested by the imprints of fabric on the back of some seal impression are used to create clay tags बनाने के लिए। Indus Valley seal have been founded as a far field as Mesopotamia in the cities of Umma and Ur, वहां पे भी मिलती है सील्स, ट्रेड के लिए यूज होती थी ना, तो वहां पे भी मिलेंगी। इन सेंट्रल एशिया एंड द कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, वहां पे भी मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ सील हैव बीन फाउंड एट द port of Lothal in western India. Find of Mesopotamia weight in the Indus Valley city confirm that trading took place between the two civilizations. मतलब जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं उसी से ही पता चलता है कि जो ट्रेड होता था एक दूसरे कंट्री से, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और दीज आर दी सील्स दैट शोज दैट कि हमारा ट्रेड होता था विद अदर सिविलाइजेशंस। ठीक है, और some experts believe that Mesopotamian written record of trade in gold, copper and jewelry may be referring to the Indus Valley. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन है ना। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस करके, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को देखो एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर दोबारा भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, और आपको दोबारा एक बार आप अपने नोट्स पढ़ो, लेक्चर लगाओ, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो। इसके बाद ना हम देखो आज ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो हम करके ही रहेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इन फ्यूचर जो आपको लगे कि नहीं हमने किया नहीं हुआ।
ये अगर आप पूरी सीरीज कंप्लीट करते हो ना, यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी कंफर्टेबल इन दी एग्जामिनेशन कि नहीं हमें तो सब आता है और आप सब करेक्ट भी करके आओगे, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से करना है और इन सीरीज की ना रिवीजन करते रहना है। रिवीजन देखो ये नहीं है कि हमने बैठना ही है, एक बार ही आप अच्छे से करो। सेकेंड टाइम आप क्या कर सकते हो, चलते फिरते कोई वॉक करते हुए, सुबह सुबह अपना काम करते हुए, कोई भी आप ईयरफोन्स लगाओ, आराम से इनको सुनो। बिकॉज देखो एक बार अगर आपने अच्छे से इनको किया ना, सेकंड टाइम आपको जस्ट एक रिवीजन की नीड होगी। आपने जस्ट सुनना है और आपको सारे कंसेप्ट खुद बाय खुद रिमाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो 15 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 15 क्वेश्चन है, हरप्पास हैड कॉमर्शियल रिलेशंस विद। कॉमर्शियल रिलेशन किनके साथ थे, अभी हमने देखा सॉल्यूशन में भी किसके साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ। ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिया है मोस्टली वही है। नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वाज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, विद इन दी सीटाडल, इन दी लोअर टाउन, नियर द रिवर रावी एंड बिसाइड दी वेस्टर्न गेट ऑफ सिटी। तो इसका देखो आंसर क्या है हमारा, कहाँ पे मिलती थी हड़प्पा की जो ग्रेनरी थी, वो हमें मिलती है रिवर रावी पे, हड़प्पन साइट्स के अराउंड ही मिलेगी ना। तो मोहनजोदारो तो इसका हो ही नहीं सकता। अब देखो 17th क्वेश्चन है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वाज फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड करता था हमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप फाउंड कहाँ पे मिलता है, सुमेर, इजिप्ट, चाइना एंड ऑल दी अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव। बिकॉज इंडस वैली में जो डेवलपमेंट हुई है वो हमें कहाँ कहाँ पे इसके सिंबल्स सारी जगह पे ही देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन, इंडस वैली civilization has been assigned the period 2500 to 1800 BC on the basis of, किसके बेसिस पे हमें बताया है ये, मिस्ट्रियल इंसाइट ऑफ मॉडर्न सीड्स, मार्केटिंग ऑफ सील्स। इसका आई होप आंसर सबको पता होगा और ये बहुत ही इजी आंसर है। यस, बिल्कुल सही बताया आपने, इसका आंसर है सी, रेडियो कार्बन डेटिंग। बिकॉज ये ओनली मेथड है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि ये कौन सी एज से बिलोंग करता होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका है, आपको बताना है कि स्क्रिप्ट कौन सी थी हरप्पन्स की, हरप्पन्स की स्क्रिप्ट कौन सी थी, क्या नाम था उसका। 19th क्वेश्चन देखो, 19 है हमारा, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द हरप्पन साइट इज, सबसे कॉमन एनिमल कौन सा था। अभी एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सेकंड क्वेश्चन, कि सेक्रेड एनिमल कौन सा था। तो इसमें से आपको वो भी याद होना है, काऊ तो देखो मिलता ही नहीं था तो हम इसको पहले ही इनकरेक्ट कर देंगे, बुल, टाइगर, यूनिकॉर्न। तो इसमें से हमारा कौन मिलेगा, मोस्ट कॉमन है हमारा यूनिकॉर्न, बुल। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेक्रेड एनिमल था हमारा वो, सॉरी आपने बताना है, आप बताओगे, ये सॉल्यूशन में आप बाद में पढ़ना। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान, और काफी इजी क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे अभी तक वो सोच रहे होंगे थैंक गॉड की लेक्चर खत्म हुआ, है ना, बट अभी 1 मिनट के बाद आपका लेक्चर खत्म हो ही जाएगा सब, उससे पहले ही आंसर दो। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान, कौन सी है, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, हड़प्पा। इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई हो नहीं सकता और आंसर इज डी, आप सभी को पता ही है। अब तो आपको बाकी साइट्स भी लर्न होंगी होंगी कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ना। तो ये थे आज के हमारे छोटे सा टॉपिक जिसमें आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हुए हैं। अगर किसी को कोई भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बट आपको जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उनका आपको आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो, स्टे हैप्पी एंड स्टडिंग। लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बने रहिए हमारे साथ और ऐसी सीरीज के लिए।